नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम राजस्थान में 1857 के विद्रोह का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास का यह एक अध्याय है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान में 1857 के विद्रोह का अध्ययन करते हुए कोटा में हुए विद्रोह का विशेष रूप से अध्ययन किया जाना है। आज के व्याख्यान में हम 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक परिचय प्राप्त करते हुए उसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। 1857 के गदर के समय राजस्थान की किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक स्थिति थी उसे समझेंगे। इससे हमें 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की भूमिका का अध्ययन करने में सरलता होगी। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक ऐसा प्रकरण है जो इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि उसने एक मिथक का रूप ले लिया, जो न केवल पढ़े लिखे लोगों में ही ज्ञान और चर्चा का विषय बना, वरन आम लोगों में भी उसके विद्रोहियों द्वारा किए गए कारनामों की चर्चाएं होती रही। इस विषय पर न केवल साहित्य का सृजन हुआ, वरन फिल्म्स का निर्माण भी किया गया। महादेवी वर्मा द्वारा रचित खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कविता से आप सब लोग परिचित हैं। साथ ही मंगल पांडे पर बनाई गई फीचर फिल्म से भी आपका परिचय होगा। भारत के इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ हुए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत यद्यपि इस विद्रोह से नहीं हुई, इससे पूर्व नागरिक, सैनिक और सामंती विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे, लेकिन यह विद्रोह उन सब विद्रोहों से अधिक विस्तृत और व्यापक था। भारत के जनजीवन से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारणों के रूप में इस विद्रोह के कारणों की व्याख्या की जाती है, जैसे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रमशः बढ़ती हुई सत्ता ने भारतीय राजाओं को अपदस्थ किया, सामंतों के हितों पर कुठाराघात किया, उन्हें तथा सेना को अपदस्थ किया, प्रशासनिक और सैनिक तबकों में उच्च पदों से वंचित किया, उनके आय और राजस्व के स्रोतों की हानि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किए गए भूमि बंदोबस्तों में लगान की दर अधिक होने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उदारवादी, उपयोगितावादी
तथा इवेंजेलिकलिज्म विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया, जिसका यहाँ की जनता के समस्त वर्गों ने स्वागत नहीं किया। इन सब कारणों के इकट्ठा होने के कारण 1857 में एक नई राइफल का, जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता था तथा जिसके बुलेट्स पर लगाए गए चिकने आवरण में गाय और सूअर की चर्बी मिलाए जाने की अफवाह थी, को लेकर बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक के द्वारा अपने अंग्रेज अफसर की हत्या करने के साथ इस विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके पश्चात मेरठ से नियोजित विद्रोह प्रारंभ हुआ और फैलते फैलते राजस्थान में भी इसका प्रभाव हुआ। कुछ विशेष गवर्नर जनरलों की नीतियों से भी इसे जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भारत में कंपनी की सत्ता को मजबूत बनाने में इन गवर्नर जनरलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जैसे सहायक संधि की प्रथा का आविष्कार करके लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय शासकों को अपनी अधीनता में लिया। इस प्रथा का विस्तार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ तथा डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पालन करके राज्यों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और अनेक राज्य अनेक कारणों के आधार पर समाप्त किए गए। अतः डलहौजी के तुरंत पश्चात यह विद्रोह हुआ, जिसे सैनिक विद्रोह प्रारंभ में नाम दिया गया, लेकिन बाद के अध्ययनों में इसे राष्ट्रीय विद्रोह अथवा स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया गया। इसे सामंती विद्रोह भी कहा गया तथा व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार अन्य संज्ञाओं से भी अभिहित किया गया। राजस्थान में इस विद्रोह के समय तक 1818 की लॉर्ड हेस्टिंग्स की 1818 ईस्वी की लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की गई सहायक संधियों के उपरांत राजस्थान के समस्त राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी से आबद्ध हो चुके थे। यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए 3 रेजिडेंसियों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की तथा 5 पॉलिटिकल एजेंसी अलवर, भरतपुर, कोटा, देवली और बीकानेर की स्थापना करके तथा रेजिडेंट्स और पॉलिटिकल एजेंट्स को अजमेर में स्थित एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी बनाकर तथा एजीजी को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत स्थित लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति उत्तरदायी बनाकर प्रशासन का एक ढांचा निर्मित किया गया था। इस प्रकार
1857 में जो राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जिसका हेडक्वार्टर अजमेर में था और जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी आबू हुआ करती थी, अपने प्रशासन से संबंधित सूचनाओं के अदायगी के लिए उत्तर पश्चिम सीमांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका मुख्यालय आगरा में था, के प्रति उत्तरदायी था। 1857 के विद्रोह के समय जो प्रमुख रेजिडेंट्स और पॉलिटिकल एजेंट्स राजस्थान में तैनात थे, जिनकी भूमिका या तो विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण रही या वे विद्रोह के दौरान मारे गए, वे थे कैप्टन C.L. सावर्स उदयपुर में, विलियम ईडन जयपुर में, मॉक मेसन भरतपुर में, मेजर बर्टन कोटा में, मेजर निक्सन भरतपुर में। मॉक मेसन जोधपुर के रेजिडेंट थे, मेजर निक्सन भरतपुर के थे। राजस्थान के राज्यों के साथ जो 1818 की संधियां की गई थी, उनमें इन राज्यों को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाने का प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके लिए राजस्थान में अलग अलग दौरों में सैन्य बटालियनों की स्थापना की गई, जिनका संगठन और प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था और जिनके निर्वाह के लिए राजपुताना के राज्यों से राजस्व एकत्र किया जाता था, भले ही वह राजस्व की अदायगी के रूप में हो अथवा किसी क्षेत्र के अधिग्रहण के रूप में। इस समय राजस्थान में जो सैनिक टुकड़ियां तैनात थी, वे 6 थी। नीमच में उदयपुर रेजिडेंसी का हेडक्वार्टर था। नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उपस्थित थी। देवली में कोटा कंटिंजेंट, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर्प्स, एरनपुरा में जोधपुर लीजियन और ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन तैनात थी। जब विद्रोह प्रारंभ हुआ, तब इन्हीं में से कुछ सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया, शेष कुछ सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह को दबाने में अपनी भूमिका निभाई। भारत के इतिहास में विद्रोह को पैदा करने वाले कारणों के अतिरिक्त राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में यहाँ के शासकों, जमींदारों, सेना तथा जनता के असंतोष के कुछ अन्य कारण गिनाए जा सकते हैं, जिसके कारण यहाँ 1857 के विद्रोह को बल मिला। 1818 की संधियों में राजपुताना के राज्यों के आंतरिक प्रशासन में पूर्ण हस्तक्षेप की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई थी, लेकिन 1818 के उपरांत प्रत्येक राज्य में किसी न किसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। इससे राजाओं की प्रभुसत्ता को हानि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सत्ता पर भी कुठाराघात किया तथा उनके आर्थिक हितों पर प्रहार किया। यहाँ की सैन्य टुकड़ियाँ अपदस्थ
अथवा न्यून की जाने लगी, क्योंकि बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अव्यवस्था के उन्मूलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई सैन्य टुकड़ियों का गठन कर लिया था। राजस्थान में अफीम और नमक के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासकों, सामंतों, व्यापारी वर्ग, किसान तथा मजदूर सभी के हितों को नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार विद्रोह के स्थानीय कारण राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पैदा किए गए। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में जो हस्तक्षेप सामाजिक सुधारों के नाम पर किया गया था, राजपूताना में भी सती के उन्मूलन, बाल शिशु हत्या, त्याग के उन्मूलन, डाकन प्रथा के उन्मूलन, मानव व्यापार के उन्मूलन आदि कार्य किए गए, जिन्हें यहाँ की प्रजा ने ठीक प्रकार से नहीं समझा। उदाहरणार्थ, जब जनगणना प्रारंभ की गई तो भीलों में यह अफवाह फैल गई कि जनगणना इसलिए की जा रही है कि मोटे भील को मोटी औरत और पतले भील को पतली औरत सुपुर्द की जाएगी। विद्रोह का अंतिम कारण यह रहा कि चूंकि भारत में विद्रोह की शुरुआत हो गई थी और राजस्थान में भी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियां तैनात थी, अतः इन टुकड़ियों ने भारत के अन्य केंद्रों में स्थित सैन्य टुकड़ियों का विद्रोह में भाग लेने में सहयोग किया। इस प्रकार जो विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा अपने अफसर की हत्या करने से पहली घटना के रूप में प्रारंभ हुआ और जिसका योजनाबद्ध प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। विद्रोहियों ने मेरठ से पलायन करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता नियुक्त किया। उसके पश्चात भारत के अन्य केंद्रों में भी इस विद्रोह का प्रसारण हुआ। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को इस विद्रोह के प्रारंभ होने की सूचना मिली। उसने राजपूताना के समस्त राज्यों को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विद्रोह के दौरान उनके निष्ठावान बने रहने, विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण और मदद न देने तथा विद्रोह को दबाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता देने का अनुरोध किया गया था। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि अजमेर में तैनात थी, उसे नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। अजमेर की सुरक्षा के लिए, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शस्त्रागार और खजाना था, दीसा से सेना बुलाने की व्यवस्था की। जब तक दीसा से सेना आती, ब्यावर से मेर बटालियन को अजमेर नियुक्त किया गया। अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित हुई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैन्य अधिकारियों की हत्या करके इस विद्रोह का आगाज किया
और यहाँ से वह दिल्ली की तरफ रवाना हुई। इस प्रकार राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया। विद्रोह प्रारंभ हुआ। राजपूताना के लगभग अधिकांश राज्यों में किसी न किसी रूप में विद्रोह की भावना का प्रसार हुआ। इस विद्रोह के प्रति प्रतिक्रिया को राजस्थान में राजाओं, सामंतों, सेना और जनसाधारण के रवैये में अलग अलग रूप में देखा गया। शासकों की भूमिका अधिकतर विद्रोह को दबाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सहयोग करने की रही, जबकि सेना और सामंतों की प्रतिक्रिया अधिकतर विद्रोह के समर्थन की रही। जनता ने भी ब्रिटिश शासन के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया। इस प्रकार राजस्थान में इस विद्रोह का प्रसार हुआ। भारत में विद्रोह के दबाए जाने के साथ साथ राजस्थान में भी विद्रोह को दबा दिया गया, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में हमें कोटा में हुए विद्रोह का अध्ययन करना है। इसलिए आगामी व्याख्यान में हम कोटा में हुए विद्रोह का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात 1857 के विद्रोह के राजस्थान में क्या प्रभाव पड़े का विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।